कंटेनरिस्तान तो बना दिया दारुल हुकूमत को, लेकिन क्या अभी भी आईनी तरमीम यकीनी है? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। आज एक सया दिन है पाकिस्तान की तारीख में, इसकी आईनी और अदालती तारीख के अंदर, जो आज लार्जर बेंच, नहीं कहेंगे, 5 रुकनी बेंच ने, लेड बाय जस्टिस काजी फाइज ईसा, ने जो हॉर्स ट्रेडिंग का फैसला दिया है, अपनी पिछले फैसलों के सुप्रीम कोर्ट को मुस्तरद करते हुए अब ये फैसला है कि जी हॉर्स ट्रेडिंग अलाउ होगी। और इसकी बुनियाद के ऊपर जो ये आईनी तरमीम है, आर्टिकल 63A की जो बातें की जा रही हैं, नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, गैर आईनी तरमीम की, अब उसको पास करने की कोशिशें एक बार फिर जोर पकड़ेंगी, क्योंकि अब रास्ता खुल गया है हॉर्स ट्रेडिंग का। यानी बंदे आप तोड़ सकते हैं दूसरी तरफ से पैसे देके, और पाकिस्तान के अंदर तो ये चीज एक चलती चली आ रही है। और गैस करेंगे कौन सी तारीख कही जा रही है कि आईनी तरमीम को पुश करने के लिए? टेक अ वाइल्ड गैस। 7 अक्टूबर, जी वो दिन जो सानेहाय इजराइल था, अब सानेहाय पाकिस्तान भी बनने के लिए जा रहा है। इजराइल के ऊपर तो इजराइल के काबिज कंट्रोल के ऊपर तो हमास ने हमला किया था। यहां पे काबिज अफवाज और आसिम मुनीर हमला कर रहे हैं अब अवाम के ऊपर। और एक बार ये अगर चीज थ्रू हो गई तो फिर आप अंदाजा लगा लें। मगर उससे पहले अभी बहुत दिन बाकी हैं, यानी 7 अक्टूबर से पहले आज का दिन भी है, 4, 5, 6, 7। और आज के दिन क्या हो रहा है, पहले उस पर बात करते हैं। आज के दिन ये हो रहा है कि इस्लामाबाद को एक फोर्ट्रेस बना दिया गया है, एक मकबूजा कश्मीर की तरह एक मकबूजा इस्लामाबाद हो गया है अब। और जो काबिज हैं, पिंडी के काबिज और उनका जो फॉर्म 47 के चोरों का टोला है, वो अब भुखलाहट में और घबराहट के अंदर मुब्तला हो गया, क्योंकि उनको पता है कि जितनी तेजी से ये चीज चल रही है, या जितनी तेजी से उन्होंने इस चीज को थ्रू किया है, इसके बाद तो बस सामने अबिस है, अंधी काही है, और पीछे एक दीवार खड़ी है, और पाकिस्तानियों के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा। अब तो ये भी खुल, यानी पिछले कुछ दिनों से जो बाकियात थी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, वो खामोश थी, मगर अब वो एक बार फिर खुल के आई हैं। और अब वो पहले तो दहशतगर्दी के वो कह रहे हैं कि हम करेंगे अपने लोगों के खिलाफ, धमकियां दी जा रही हैं। पहले सुनते हैं कि फैसल वावड़ा की क्या धमकी है कि अगर तो ये एहतजाज हो गया इस्लामाबाद के अंदर अक्टूबर 4 या 5 को, तो अली अमीन गंदापुर के साथ क्या हो सकता है, सुने। कानून है, आपके साथ आप रेप नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कानून मना कर रहा है रेड जोन में दाखिल होने से, लेकिन हम डी चौक पर ही आएंगे। हम क्यों आएंगे? ताकि कन्फ्रंटेशन हो। आपने अंदर प्लान किया हुआ कि बंदों ने मरना है, मारना है, लेकिन मेरे लिए गंडापुर मेरा कोलीग रह चुका है, मेरा दोस्त रह चुका है, मेरे आज उसके सियासी इख्तलाफात हैं, उसकी जिंदगी भी तो इंपॉर्टेंट है। कल कोई तीसरा मुल्क, कोई दुश्मन मुल्क कोई तकलीफकारी कर दे, ये भी तो हमारे बच्चे हैं। तो ये थे फैसल वावड़ा, जो आसिम मुनीर की बाकियात हैं, उनके स्पोक्स पर्सन हैं, पर्सनल। एक तरफ वो ये धमकियां दे रहे हैं, और उनकी घबराहट उनके चेहरे पे बिल्कुल मौजूद थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की साइड पे उनके जुंटा के जो बेटर हैं, डीजी इस्लामाबाद खड़े थे और लोग खड़े थे। तो उन्होंने क्या धमकी दी है पाकिस्तानी अवाम को? हमारे लिए ये एक बड़ी थिन लाइन है कि इस टाइम पे हम सारी हर तरह की अरेंजमेंट भी करें, और उसके बाद कोई कहे कि जी हमने डी चौक पहुंचना है या इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, तो उसके ऊपर अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा, उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूं। जी, तो ये थी धमकियां जो पाकिस्तान मिलिट्री जुनता है उसकी। अब दूसरी जानिब क्या पेश, यानी क्या चल रहा है दिमाग के अंदर, क्या प्लान है, क्या रिएक्शन है? पहले सुनते हैं अलीमा खान की जुबानी कि क्या रिएक्शन है इमरान खान का। और ये जो एहतजाज की कॉल है, इसको जो कहा जा रहा है कि आप रोक लें, डिले कर दें, ये सब कुछ हो जाए, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, इनके ऊपर अलीमा खान का क्या मौकफ है, मुलाहिजा कीजिए। यहाँ 1000 कारकुन उठाए गए, 1000। आपके पास जेल में गुंजाइश नहीं है, जितने हम लोग हैं जो जाने को तैयार हैं जेलों में। कितने लोगों को भरेंगे? पूरा पाकिस्तान आप जेलों में भर दें, हम तैयार हैं।
1000 गरीबों को आपने जाकर अब अंदर भरा है, कोई बात नहीं, बाकी हम सारे भी कल मौजूद होंगे, कल इस्लामाबाद से भी आप उठा लें हम सबको। तो ये थी इमरान खान की बहन अलीमा खान, और वो कह रही थी कम रेन और शाइन, यही बस अब आखिरी मौका आ गया है। अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर के अंदर ही प्लान के तहत ये सब कुछ होना था। अब सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन भी आ गई, काजी फ्रॉड ईसा के जानिब से पूरे दायरे को जला दिया उन्होंने इस डिसीजन के बाद। वो और ये जो 5 जजेस बैठे हुए हैं, ना सिर्फ ये दायरा तो पहले से ही चल रहा था, अब इस दायरे की खामोशी, बल बज गए थे ना रस्सी में, वो भी अब जल गए हैं इस डिसीजन के बाद। मगर एक बात तय है कि काजी फाइज ईसा ने अब कोई एम्बिग्यूटी यानी अपना नाम तारीख के अंदर कंफर्म कर दिया है काजी फाइज ईसा ने। अब अगर वो उल्टा लटकता है और उसके साथ और कोई ज्यादतियां होती हैं तो वो उसके ऊपर है, तो चीखना नहीं। जिस तरह मोहसिन नकवी ने कहा था ना कि शोर मत मचाना अब, क्योंकि अब जो जबरदस्ती होगी यानी पहले जो धमकियां चल रही थी वो कुछ नहीं थी, कर लो फिर एक और बार कोशिश, क्योंकि ये निजाम तो अब नहीं रुकेगा। ये निजाम हमारा, लोगों का निजाम, तुम्हारा निजाम तो पूरा हो चुका है, खत्म, शुद्ध हो चुका है अब ये निजाम। और ये आखिरी बाकियात इस निजाम की जो है, नवाज शरीफ वो भी आवाजें उठा रहा है, बिलावल बिल्लो वो भी आवाजें उठा रहा है, काजी फाइज ईसा वो भी बोला। मगर उससे पहले सुने मौलाना फजल रहमान क्या बोल रहे हैं, उनका क्या मौकफ है इस आईनी तरमीम को शव डाउन करने का, पुश थ्रू करने के लिए। इस आईनी तरमीम का मसला है, मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की है, और उसमें कोई इमरजेंसी मुझे नज़र नहीं आ रही। एक ज़माने में हमें कहा गया कि इतवार के दिन ही करना है, वरना सोमवार आएगा तो आसमान ज़मीन पे गिराएगा। आसमान तो नहीं गिरा, एक सितारा भी नहीं गिरा। तो इस तरीके से लोगों पे इमरजेंसी मुसल्लत करके कि अन्नेवा जिस तरह भी वो चाहें हम बिल की मंजूरी दे दें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौकफ है, वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या प्लान है, सुने उनके लीडर्स क्या कह रहे हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं उनकी। एक कश्मकश सी फैली हुई है पाकिस्तान के अंदर, केओस लग रहा है, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। एक वादा मैं चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब से कि जब भी वो रिटायर होंगे तो पाकिस्तान में रहेंगे। मैं समझता हूं पाकिस्तान की कौम उनकी इज्जत अफजाई करेगी, और पाकिस्तान में रहें तो उनको अंदाजा होगा कि जिसने मुल्क में रहना है उसने मुल्क से गद्दारी नहीं करनी। अदालत क्या है? आईनी अदालत यह है कि आज के वजीर आजम को, जिनको हम नहीं मानते, हम कहते हैं ये फॉर्म 47 के वजीर आजम है, और आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं कि 8 और 9 फरवरी की रात क्या हुआ। उस वजीर आजम की ईमा से एक फर्द वाहिद की सवाबदीद की बुनियाद पर एक चीफ जस्टिस लगाया जाएगा इस नई अदालत का। कल इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से एहतजाज होगा, डी चौक में हम पहुंचेंगे और अली अमीन भाई भी पहुंचेंगे, पूरे पाकिस्तान की आवाम पहुंचेगी और इंशाल्लाह ताला इस पुरअमन एहतजाज को कामयाब करेगी। उम्मीद पे हमारी दुनिया कायम है और हमारी कोशिश भी उस उम्मीद को रियलाइज करने के लिए ही है। और ये कोशिश अब 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी, उसके बाद ये लाहौर में होगी, और ये तहरीक अब चलती चली जाएगी। कम रेन और शाइन, आईनी तरमीम भी लेके आ जाएं, सब कुछ ये कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, मगर सब कुछ कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अब चीजें आगे जा चुकी हैं, और याद रखें पहले भी गैर आईनी तरमीमें आ चुकी हैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन उन्होंने जो ये सहूलतकार थे, ये जो प्रोटैगनिस्ट थे, इनको बचाने में वो तरमीमें नाकाम रही। क्या ये तरमीमें एक गंदे निजाम को, एक बिकाऊ फेक हुकूमत को, रजीम को मुयस्सर या मुस्तहकम करने में कामयाब रहेगी? आप क्या समझते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।